आज हम इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के क्वेश्चन कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में पहला टर्म होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज एक करंट बनाता है। करंट का मतलब होता है एक वाटर, जैसे अपन एग्जांपल में बोलते हैं वाटर करंट, एयर करंट, उसी तरह से क्योंकि ये चार्ज की करंट है इसलिए इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर is called इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई और इसका यूनिट होता है एम्पियर। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, AMPER, और इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये करंट, तो करंट का जब फॉर्मूला बना तो करंट I इक्वल टू चार्ज, जितना भी चार्ज एक कंडक्टर से वन साइड टू अनदर फ्लो होता है, अपॉन टोटल टाइम। जैसे अपन वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते थे ना इसमें कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती थी। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते थे तो वो आपका स्पीड हो जाती थी। उसी तरह से ये है आपका फ्लो ऑफ चार्ज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो ये होगा ये, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। सो चार्ज को Q से लिख दिया और टाइम T, सो फॉर्मूला बन गया I इक्वल टू Q अपॉन T, और इसका यूनिट हुआ एम्पियर A। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसके बाद जब करंट वाली बात हुई तो थोड़ी से दो तीन चीजें आपको समझने की जरूरत है कि जितने भी मटेरियल्स आपके आसपास है, सराउंडिंग में है, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा मटेरियल जिससे करंट फ्लो नहीं हो, यानी कहने का मतलब अगर हम एक तरफ हम किसी बैटरी को टच करें और दूसरी तरफ उसका एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल करें और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल करें तो उसमें से करंट फ्लो ना हो, तो ऐसे कंडक्टर को हम कहते हैं, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर। यानी मटेरियल्स को कैटेगरी ऑफ मटेरियल, और बता दूं आपको इसको समझने के पहले, कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स। ये नंबर 1 है आपका कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिससे करंट कैन फ्लो। तो अपन इस पर लिख देंगे द मटेरियल इन विच करंट कैन फ्लो, इन विच करंट कैन फ्लो। और सेकंड होता है आपका इंसुलेटर, और इंसुलेटर जो रहता है, इंसुलेटर वो ऐसा मटेरियल है which does not allow to flow current. So that material which does not allow to flow, चार्ज लिख देता हूं क्योंकि चार्ज फ्लो होगा वो पर सेकेंड, वही तो करंट होगा। सो द मटेरियल इन विच current which does not allow to flow charge is called insulator. और थर्ड मटेरियल जो होता है दैट इज सेमीकंडक्टर। तो थर्ड इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके कोर्स में नहीं है,
लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बता देते हैं। सेमी कंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत कम करंट को फ्लो करते हैं, बहुत कम चार्ज को अपने साथ पास होने के लिए पास करने देते हैं, बहुत कम अलाउ करते हैं कि जिस वजह से चार्ज बहुत कम जाए, इसलिए उसमें से बहुत कम करंट फ्लो होता है। और जब उनका टेम्परेचर डाउन करते चले जाते हैं तो वो जैसे जैसे हम माइनस में टेम्परेचर को ले जाएंगे, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाएंगे, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस कंडक्टर का टेम्परेचर, उस मटेरियल का टेम्परेचर ले जाएंगे तो वो कंप्लीटली इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो दैट इज सेमीकंडक्टर। अब आप देखिए, जब आपको करंट के बारे में पता लग गया, एक और छोटी सी आपको स्टोरी बता दें जो आपने नाइन्थ में पढ़ी हुई है। सारे मटेरियल, जो भी मटेरियल होते हैं वो एटम से मिलके बने हैं, और एटम जो रहता है, एटम का सेंटर पॉइंट जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसे आप न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले वाले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, फिर उसके बाद 18, लेकिन लास्ट में 8 हो तो वो ऐसा मटेरियल जो है वो इनएक्टिव होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। बट ऐसा तो है नहीं कि सारी मटेरियल को पूरे, अगर पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में जाए, पीरियोडिक टेबल में देखें तो सिर्फ 8 ऐसे एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट्स जो कि वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते, बाकी सबसे रिएक्शन, सब सारे एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं। तो होता यूं है कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। वो बैलेंस ही है, वो आप अलग मैटर केमिस्ट्री में पढ़ोगे। लेकिन जो बाहर वाले एटम में, इधर जो आपके 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर इस पूरे मटेरियल में, मान लीजिए एटम है इसमें, तो उन एटम के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो रूम टेम्परेचर पर इससे निकल जाते हैं और इसकी बाउंड्री के अंदर घूमते रहते हैं, कहीं इधर इधर ऐसे टेढ़े मेढ़े, ऐसे टेढ़े मेढ़े, और उन्हें कहते हैं रैंडम मोशन होता है, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में इधर से उधर चल रहे हैं, तो चल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19, और क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, इसलिए 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम उसका चार्ज होगा। इतना चार्ज उसमें पर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। जब हम किसी कंडक्टर के इस एंड पर और इधर बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक सेल कनेक्ट करते हैं, तो सेल कनेक्ट करने पर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस टर्मिनल होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो इस तरफ से, यानी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक पूरा एक स्ट्रीम बना के चलते हैं। तो वो जो स्ट्रीम बनाएंगे वो कहलाएगा फ्लो ऑफ चार्ज, और वही फ्लो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, और वेयर द चार्ज इज कमिंग इनसाइड द कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज क्या कर रहा है, आपका करंट फॉर्म कर रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन की फ्लो से बनती है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का, अभी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1.6 10 की पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किसी मटेरियल, किसी वायर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो। मान लीजिए इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर के अंदर बनेगा वो n का मल्टीप्लाई होगा और e का मल्टीप्लाई। मतलब ये, मान लीजिए इसमें n का वैल्यू 1 से लेके 1000 करोड़ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बहुत कम है। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन 6.25, यानी कहने का मतलब इफ n इक्वल टू 6.25 और 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी तरफ जाए, तो उसे अपन बोलते हैं क्या, 1 कूलम चार्ज।
यानी इसमें मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर -19 का कर दें तो 1 कूलम चार्ज को माना जाता है। तो अब जब ये चार्ज यहां निकालना है हमें, तो इसमें देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन एक कूलम के लिए जा रहे हैं। एक कूलम तो फ्लो होता नहीं है किसी कंडक्टर से, कई कूलम फ्लो होता है। पर सेकंड निकालना है तो करंट निकालने के लिए क्या होगा, हम दूसरा फॉर्मूला ऐसे लिख पाएंगे, करंट इक्वल टू Q अपॉन T है ना फॉर्मूला, तो Q की जगह हमें क्या लिख देना है, N इंटू T, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसी को लिखा जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ये इसमें आ जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ लुक हियर, यहां पर एक कंडक्टर है, ये यहां से लेके यहां तक, और इस कंडक्टर में हमने क्या किया है, एक सेल को कनेक्ट किया है। ये सेल हो गई, ऐसे बनाई जाती है सेल, मान लो उसको 1.5 वोल्ट की है, यहां भी बनाए दे रहे, और यहां होकर एक की लगी हुई है। और ये देखिए इस कंडक्टर में जब हम ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो इस तरफ पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, उधर से इस तरफ को मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, और करंट कहां होगा, अपोजिट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लस का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को मूव करना माना जाता है। इसलिए जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए देखिए अच्छे से देखिए इसको, ठीक है। अब आपको आगे नेक्स्ट मैं बता रहा हूं। नाउ लुक हियर, these are the examples of insulators in which electron cannot flow। इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री वाले इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे क्या, तो इसलिए इधर वाले जो मटेरियल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि जो उससे हटके उस मटेरियल की बाउंड्री में मूव कर सके। तो these are the examples of इंसुलेटर। और इधर देखिए आप कंडक्टर का है, कंडक्टर में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलकर उसके अंदर मूव करने लग जाते हैं, और उसी की वजह से कंडक्टर के अंदर वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और करंट फ्लो होने लगती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब आज हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल में बताया। आपको ये इलेक्ट्रिक करंट का डिस्क्रिप्शन या इसका लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें, ताकि आगे आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, टाइप ऑफ द कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर और बहुत सारे वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूं उनका आपका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। आप ध्यान रखें कि ये जो आपके जो ये वीडियो मैंने दिया है इसको एक बार देखने से नहीं होगा, इसको बार बार देखें, ठीक से समझें, और समझने के बाद आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।